नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और नालंदा एकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला। आइए दोस्तों, आज पुनः इतिहास में ले चलते हैं। और इतिहास में प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के में मौर्योत्तर भारत। और मौर्योत्तर भारत में दोस्तों मौर्य काल के बाद जो 3 ब्राह्मण वंश आपके हुए हैं, शुंग, कर्ण, सातवाहन, ये आपको क्या है देखना है। वहाँ दोस्तों हम जब मौर्योत्तर भारत पढ़ा रहे थे तो हमने आपकी सातवाहन वंश की स्थापना, संस्थापक वगैरह क्या है दोस्तों ये सब करवा दिए थे। फिर भी आज क्या करना है, आज आप लोगों को थोड़ा सा क्या हल्की सी ये सातवाहन वंश पर क्या करना दोस्तों, ये चर्चा करना है, ठीक है ना। तो आइए, हमने कुछ क्या है आपका ये रा मटेरियल कर लिया है ताकि कम समय में बेहतर तरीके से क्या है अपन डिस्कस कर सकें। और हमारे साथ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से इस वंश से, इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। और अगर डिस्कस नहीं किया तो समझ में भी नहीं आते, वो पेपरों में क्या है गलत होने के चांस आपके क्या है ये ज़्यादा होते हैं। चलिए, तो स्वाभाविक है, जब हम पिछले चैप्टर में मौर्योत्तर काल में जब पढ़ा रहे थे शुंग, कर्ण, सातवाहन का इकट्ठा हमने आपको बताया था, वहाँ उस टॉपिक को जरूर देखिएगा। उसके आगे यहाँ चलते हैं। तो संस्थापक स्वाभाविक है आपका सिमुख है या सिंधुक है। ये दोस्तों कर्ण वंश को समाप्त करके क्या हो गए थे, ये गद्दी पर आप क्या है ये बैठे थे। इसके बाद दोस्तों आपका जो मूल स्थानीय परीक्षा में आता कि सातवाहन का मूल स्थान कहाँ है, तो ये दोस्तों ये हमने लिखा हुआ है, ये प्रतिष्ठान है, यानी कि महाराष्ट्र में है। तो मूल स्थान आपका ये प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। और ये गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ है ये गोदावरी नदी है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में आपका क्या है इनका मूल स्थान है। इसके अलावा ये भी थोड़ा सा अपन को देखना है कि इनका ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहाँ का था। तो ये मुख्य रूप से ये क्षेत्र दोस्तों ये महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये इनका क्या है दोस्तों, इनका ये क्षेत्र है आपका। इसके अलावा जो सबसे महान शासक है वह है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी दोस्तों क्या है, ये इस वंश का आपका क्या है ये सबसे महान क्या है आपका ये शासक है। इस वंश का ये पुनरुद्धारक भी इसको कहते हैं। इसके बारे में सबसे ज़्यादा परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि ये गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का है, तो सातवाहन वंश का क्या है दोस्तों राजा है। ये आपको थोड़ा सा क्या हल्का सा देखना है। ये अंतिम शासक है आपका ये पुलमावी फोर्थ, चौथा। भाषा दोस्तों परीक्षा में आती है, इनकी भाषा ये प्राकृत भाषा थी। शासन सत्ता स्वाभाविक है राजतंत्र था, लेकिन समाज दोस्तों क्या है आपका ये मात्र सत्तात्मक था। वहाँ हमने आपको सिंधु हड़प्पा सत्ता ही बताई थी मात्र सत्तात्मक। तो समाज कैसा था दोस्तों, मात्र सत्तात्मक था। सभी राजाओं के नाम के आगे इनकी क्या है माताओं के नाम दोस्तों क्या है मिलते हैं, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। इस प्रकार से क्या है कई आपके क्या है इन राजाओं के नाम के आगे क्या मिलते हैं दोस्तों, ये माताओं के नाम मिलते हैं। ये सिक्के भी आते हैं कि ये किस वंश ने शीशे के सिक्के दोस्तों आपके क्या है चलाए थे, तो ये सातवाहन वंश ने क्या किए थे, ये शीशे के सिक्के आपके चलाए थे। इनका जो राज चिन्ह है ये ब्राह्मण वंश के थे दोस्तों, लेकिन फिर भी आपका राज चिन्ह इनका क्या है आपका ये चैत्र था। राज चिन्ह क्या इनका है आपका ये चैत्र था, लेकिन ये ब्राह्मण धर्म क्या था दोस्तों उपासक थे। यहाँ जो इस वंश का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसको एक ब्राह्मण यानी कि अद्वितीय ब्राह्मण दोस्तों कहा गया है। और ये आपको थोड़ा सा बता दें, ये इसको ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक भी दोस्तों क्या है आपका ये कहते हैं किसको, वर्ण व्यवस्था का दोस्तों इस क्या कहते हैं, इसको पुनरुद्धारक कहते हैं। कि वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना की थी किसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। चर्चा करेंगे अपन आगे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि ये जो इस वंश के स्रोत हैं दोस्तों पुराण में जो सबसे प्रमुख है वो है आपका ये मत्स्य पुराण। एक राय से ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण शासक थे दोस्तों। अभिलेखों में ये जो आपका यहाँ आता है कि अभिलेखों में कौन कौन से स्रोत है, तो ये नानाघाट अभिलेख है दोस्तों, ये पूना के पास है। और ये सातकर्णी प्रथम की रानी है नागानिका।
नागानिका। नागानिका का नानाघाट अभिलेख ये इस वंश की जानकारी देता है। फिर यहाँ इस वंश का सबसे महान शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ये दोस्तों आपका क्या है, इसका एक नासिक अभिलेख है आपका ये। और यहाँ इसका ये एक पुत्र है दोस्तों वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसका भी क्या है आपका ये वाशिष्ठी पुलमावी इसका भी क्या है आपका ये नासिक अभिलेख है। फिर इसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी नासिक गुहा अभिलेख है, नासिक गुहा लेख है दोस्तों, ये भी आपको क्या है ये करना है। तो कुल मिला के नागानिका, नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख, नासिक गुहा लेख, कादले लेख आपका क्या है, ये सब इसके क्या है अभिलेख की स्रोत है इस वंश के। और ये जो क्लासिकल लेखक हैं दोस्तों, क्लासिकल लेखक में आपको बता दें एक पेरिप्लस जो ऑफ द एथियन सी, ये भी कर लेना है। इसके अलावा आपका ये टालमी और आपके पिलनी, ये भी दोस्तों क्या कहते हैं इस वंश की आपकी क्या कहते हैं जानकारी देते हैं। चलिए, तो ये तो आपको क्या है इस वंश के स्रोत है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस वंश का जो समय है लगभग कितना है, तो आपको थोड़ा सा बता दें। ये वंश दोस्तों आपको क्या है, ये पहली सदी बीसी से तीसरी ईस्वी तक क्या किया दोस्तों इस वंश का आपका शासन जाता है। यहाँ पुराणों में आपको बता दें, विशेषकर मत्स्य पुराण में यहाँ 30 राजाओं की सूची मिलती है। तो क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका कि सातवाहन वंश ने कितने समय तक रहा, तो आपको बता दें ये 300 वर्षों तक 30 राजाओं ने दोस्तों क्या किया, ये शासन किया। यहाँ बीच में 100 वर्षों का अंधकार युग भी है, इसलिए क्या है इनकी दोस्तों आपको बता दें ये डेट कम आती है। अगर किसी की डेट आती है तो आती है गौतमीपुत्र सातकर्णी का समय क्या है दोस्तों आता है 106 ईस्वी से लेकर एडी में आ गए थे यहाँ 130 ईस्वी या एडी दोस्तों क्या है इनका ये टाइम है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सिमुक कृष्ण और सातकर्णी प्रथम, ये पहली सदी बीसी तक दोस्तों क्या है ये लोग रहे। जैसे मान लीजिए सिमुक का समय चूँकि नहीं आता है 60 बीसी से 37 बीसी रहा किसका, सिमुक का। और उसके बाद फिर क्या है जो कृष्ण सेकंड राजा हुए इनका 37 बीसी से 27 बीसी क्या है दोस्तों शासन रहा। और इसके बाद फिर सातकर्णी प्रथम का जो समय है दोस्तों इनका आपका लगेगा 27 बीसी से 17 बीसी तक क्या रहा इनका शासन रहा। 17 बीसी तक क्या रहा दोस्तों इनका ये शासन रहा किसका, सातकर्णी प्रथम का। यहाँ आपको बता दें ये सातकर्णी प्रथम के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो ये है कि इनकी ये उपाधि थी और ये थी आपकी ये दक्षिणा पथ स्वामी, ये क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ आपको बता दें जो सातकर्णी प्रथम थे ये पहला शासक था जिसने राजा की या शासक की क्या है आपकी ये उपाधि दोस्तों क्या है ये धारण की थी। यहाँ ये इस शासक ने आपको बता दें 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ऐसा आपका मिलता है 2 अश्वमेध यज्ञ किए और एक दोस्तों क्या किया था इसने राजसूय यज्ञ भी आपका क्या है किया था। इसके 2 पुत्र थे दोस्तों वेदश्री और शक्तिश्री। और इसकी क्या हो गई थी बहुत जल्दी क्या हो गई दोस्तों ये सातकर्णी प्रथम की क्या हो गई थी आपकी ये मृत्यु हो गई थी। तो वेदश्री और शक्तिश्री की तरफ से इसकी जो माता थी उनका नाम था नागानिका। नागानिका ने दोस्तों क्या किया था अपने पुत्रों की तरफ से क्या किया था ये शासन किया था। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखना अपन को, ठीक है ना। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन यही आता कि किसकी पत्नी थी नागानिका, जिसका एक नानाघाट अभिलेख है दोस्तों। और भारत में भूमि दान का ये पहला उल्लेख भी मिलता है, उसकी चर्चा करेंगे अपन लोग। थोड़ा सा ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश की कला संस्कृति वगैरह क्या है, कल्चर, इनका प्रशासन आदि देखेंगे अपन लोग। आज थोड़ा सा राजनीतिक जीवन दोस्तों क्या करते हैं ये देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है सातवाहन वंश का संस्थापक, पहला क्वेश्चन सिमुक। फिर इसके बाद सातकर्णी प्रथम पहला महान शासक, इस वंश का पहला महान शासक जिसने राजा सूचक उपाधि धारण की। दक्षिणापथ स्वामी किसे कहते हैं, सातकर्णी प्रथम को कहते हैं। सातवाहन वंश के राजाओं को आंध्र भृत्य भी दोस्तों कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोगों ने क्या किया शासन किया। लेकिन बाद में चर्चा करेंगे कि आंध्र प्रदेश का पहला शासक कौन है। फिलहाल मूल स्थान का क्या है आपका प्रतिष्ठान यानी कि आपका क्या है महाराष्ट्र था।
यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये सातकर्णी प्रथम के बाद, सातकर्णी प्रथम के बाद, और ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है लगभग 100 वर्ष तक दोस्तों क्या है, ये अंधकार युग चलता है। किसका? सातवाहन वंश में अंधकार युग चलता है। ये सातकर्णी प्रथम से चलता है और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी तक दोस्तों क्या है आपका 100 वर्ष तक चलता है। इस अंधकार युग में दोस्तों एक राजा हुआ है, 17वां राजा हुआ है, जिसने एडी में आ गए थे 20 एडी से 24 एडी तक दोस्तों क्या किया, ईस्वी तक आपका ये शासन किया, राजा हाल। और परीक्षा में खूब क्वेश्चन भी आता है, पेपर भरे पड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप मन लगा के सुनिएगा कि राजा हाल किस वंश का था। तो ये सातवाहन वंश का दोस्तों शासक था। राजा हाल कब हुआ? पहली सदी ईस्वी में हुआ है। एक प्राकृत भाषा की पुस्तक है दोस्तों, गाथा सप्तशती, जिसमें प्रेम प्रणय कहानियाँ हैं आपकी। ये इस पुस्तक में प्राकृत भाषा में है। ये किसकी लिखी थी? तो दोस्तों ये राजा हाल की भी क्या है आपका ये पुस्तक है ये। तो ये राजा हाल की एक स्वयं की पुस्तक है, इसी ने आपके क्या है दोस्तों ये लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। सप्तशती। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन क्या है आपका आता है, किस भाषा में है? ये प्राकृत भाषा में है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आया है। क्वेश्चन तो ये भी आया है कि राजा हाल किस वंश का था? तो सातवाहन वंश का क्या दोस्तों राजा था। इस अंधकार युग में जो सातकर्णी प्रथम से लेकर के ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच दोस्तों समय रहा 100 वर्षों तक, उस अंधकार युग में, अंधकार युग डाल की ये इसलिए बोलते हैं कि इस समय का इतिहास किसी स्रोतों से आपका ये नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, 17वां शासक क्वेश्चन आता है, पहला तो सिमुख हो गया, दूसरा कृष्ण हो गया, तीसरा आपके क्या हो सातकर्णी प्रथम हो गया, बीच के राजाओं के बारे में नहीं मिलता। फिर 17वां शासक आपका लिस्ट में मिलता है, कौन सा आपका? राजा हाल। यहाँ आपको बता दें ये राजा हाल का एक दोस्तों सेनापति था, उसका नाम था विजयानंद। विजयानंद इसका सेनापति था विजयानंद। और इस विजयानंद ने दोस्तों अपने राजा के लिए क्या किया था आपका, ये श्रीलंका को जीता था। श्रीलंका को क्या किया दोस्तों ये जीता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इस राजा हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से दोस्तों क्या किया था, ये विवाह भी किया था। लीलावती से आपका ये विवाह हुआ था। और ये दोस्तों दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विवाह क्या आपका ये माना जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेला का था आपका ये, ठीक है ना। तो ये इनका विवाह हुआ था किससे? लीलावती से हुआ था। और ये श्रीलंका की क्या थी दोस्तों, ये राजकुमारी थी। श्रीलंका की राजकुमारी थी कौन? ये आपका ये लीलावती, सॉरी। तो इस प्रकार से क्या है, थोड़ा सा राजा हाल के बारे में दोस्तों आता है। और सबसे ज़्यादा यही आता है कि राजा हाल किस वंश के? तो सातवाहन वंश के। इनकी पुस्तक भी आपकी क्या है परीक्षा में आती है, ध्यान से देखिएगा, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको नहीं रटना पड़ेगा। गाथा सप्तशती ये प्रणय कहानियों के रूप में क्या है आपका ये बंधी हुई पुस्तक है दोस्तों। गाथा सप्तशती प्रेम कहानियों के रूप में है आपकी ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये राजा हाल। अब इसके बाद दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों में बीच फिर से स्वाभाविक है आपका अंधकार युग चल रहा था। फिर ये 23वां शासक दोस्तों क्या है आपका ये मिलता है, ये है आपकी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बता दें कि ये सबसे पहली बात तो ये इस वंश का आपका ये सबसे महान शासक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि गौतमीपुत्र सात किस वंश का है? तो सातवाहन वंश का। तो इस वंश का क्या है सबसे महान शासक है कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। दूसरी बात यह है कि यह है वंश का पुनरुद्धारक भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? पुनरुद्धारक भी दोस्तों क्या कहते हैं इसे? दोस्तों आपको बता दें ये वर्ण व्यवस्था का पुनर्संस्थापक भी कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आपके क्या है जो कर्म के आधार पर जो आपकी जाति है उसका पुनर्स्थापना इसने क्या है की थी, आपके वर्ण व्यवस्था का पुनर्संस्थापक भी है क्या है इसको कहते हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसकी जो उपाधि है इसने एक क्या कहें आपका बेणकटक नगर स्थापित किया था। तो बेणकटक स्वामी उपाधि है। एक उपाधि हो और है दोस्तों वो है तृतीय समुद्र तोय पिता वाहन। तृतीय समुद्र तोय का मतलब कहलाता है घोड़ा। ये किसे कहा गया है? मतलब
इसके गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, मतलब बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इसका मतलब क्या है, इसने दोस्तों पूरे दक्षिण भारत को क्या किया था, आपका ये जीता था। श्रीलंका तो इनके पास था ही आपका। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बता दें, इसने किसको हराया था। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसने शकों को दक्षिण भारत से दोस्तों क्या है खदेड़ दिया था आपका ये शकों को। और ये शकों में आपका क्या था, ये एक नहपान था, और इसने नहपान को दोस्तों क्या है आपका ये बुरी तरह हराया था। ये नहपान, इसको दोस्तों नहपान को हराया था, और आपका क्या है ये नहपान मारा भी गया था, मारा गया। यहाँ आपको बता दें नासिक के पास, यहाँ पर नासिक के पास एक स्थान मिलता है जोगलथम्बी। जोगलथम्बी से आपको दोस्तों बता दें नहपान के लगभग 13,000 सिक्के क्या है यहाँ मिले हैं। ये इनका क्या था आपका ये क्या कहें सिक्का निर्माणशाला थी किनकी, शकों की। इस पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया दोस्तों, ये अधिकार कर लिया था। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों से सब कुछ लगभग छीन लिया था, और इनको क्या है इस क्षेत्र से दक्षिण भारत से लगभग क्या है आपका ये पीछे आपको क्या है ये कर दिया था। ऐसा क्वेश्चन क्या है आपका ये आता है। तो यहाँ थोड़ा सा बता दें, इन लोगों ने अनूप जीता। अनूप दोस्तों मध्य प्रदेश में नेमार क्षेत्र को कहते हैं। पूर्वी नेमार और पश्चिमी नेमार को यानी कि खंडवा और खरगोन को अनूप क्षेत्र कहते हैं। अनूप भी इसने जीता था। फिर इसके बाद बता दें आपको अवंती, आकर, ये क्षेत्र इसके अधिकार में थे। अवंती को बोलते हैं पश्चिमी मालवा, और आकर को बोलते हैं दोस्तों पूर्वी मालवा। आकर को क्या कहते हैं, पूर्वी मालवा। फिर इसके बाद फिर क्या किया इसने, कुको क्षेत्र जीता। कुको कहते हैं दोस्तों राजस्थान को, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके क्या है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र भी इसने क्या किया था, ये शकों से दोस्तों आपका ये छीना था। अनूप, आकर, अवंती, कुको, सौराष्ट्र, विदर्भ। विदर्भ आपका ये बड़ा क्षेत्र है महाराष्ट्र में। विदर्भ आदि क्षेत्रों को दोस्तों क्या किया था इसने, आपका शकों को क्या किया था आपका यहाँ से निकाल दिया था। और वो शक राजा था दोस्तों नहपान, और नहपान के जो आपका उनका जो सिक्का निर्माणशाला जोगलथम्बी जो नासिक के पास है उस पर अधिकार किया। और जो चांदी के जो सिक्के थे नहपान के, वो उस पर क्या है अपने वंश के नाम से दोस्तों क्या है इसने वहाँ सिक्के भी चलवाए। आपको उन्हीं सिक्कों को ढलवा करके अपना नाम खुदवाया। तो इस प्रकार से क्या है ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। ध्यान सुनिएगा, सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक कौन था, पुनर्संस्थापक कौन था, क्योंकि अंधकार युग के बाद आपको फिर से स्थापना की थी इसने। तो आपका ये क्या है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का दूसरा संस्थापक कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन से शक राजा को अपने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था, नहपान को हराया था, और युद्ध में दोस्तों आपको क्या है मारा गया था। मालवा के आसपास क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। इसे बेड़कटा स्वामी भी कहते हैं। तृतीय समुद्र तोय पिता वाहन, ऐसा शासक जिसके समुद्र से घोड़ों ने तीनों समुद्र का दोस्तों क्या है पानी पिया हो। ऐसा भी आपका क्या है क्वेश्चन इसके बारे में क्या है आपका ये आता है। ध्यान करिएगा, कोकण, गोवा, उत्तरी कोकण, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र भी क्या था दोस्तों ये इसके कब्जे में था। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके ये पूरा एरिया दोस्तों क्या था इनके कब्जे में था। इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, ये प्रतिष्ठान थी। इनकी राजधानी क्या थी, ये प्रतिष्ठान। मूल स्थान भी प्रतिष्ठान था और राजधानी भी क्या थी, ये प्रतिष्ठान थी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। ये इनकी उपाधि आई हुई है। वंश का पुनरुद्धार आया हुआ है, सबसे महाशासक आया हुआ है। वर्ण व्यवस्था का पुनर्संस्थापक दोस्तों आपका एसएससी में आया, एमपीपीसीएस में आया है, सिविल में आया है, सभी परीक्षा में क्या है दोस्तों ये आ चुका है। सबसे महान शासक आपका आया है कई बार। छोटी मोटी परीक्षा में तो गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का था, सातवाहन वंश का था, ऐसा भी क्वेश्चन आपका क्या है ये आता है दोस्तों। इसके गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो पुत्र था वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये आपका लगभग 130 से 154 ईस्वी तक क्या किया दोस्तों इसने शासन किया। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये पहला शासक है जिसके सिक्के कहाँ मिलते हैं, जिसके अभिलेख आपके आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या है मिलते हैं। तो ये आंध्र का पहला शासक भी कहते हैं।
पहला शासक भी कहते हैं किसको, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी को। दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या है आपका ये अमरावती के स्तूप वगैरह हैं, इसकी बेचनी वगैरह क्या है आपका ये यहाँ पर क्या है, इसी समय क्या हुआ था, निर्माण हुआ था किसके समय, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय। यहाँ आपको बता दें ये दामान था, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी क्या था आपका ये दामान था किसका, शक राजा रुद्रदामन का, रुद्रदामन का। शक छत्रप, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन जो शकों का सबसे महान शासक था, उसकी रुद्रदामन की पुत्री से दोस्तों इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और रुद्रदामन से ये 2 बार क्या हुआ था, पराजित किया था। रुद्रदामन ने इसको मारा इसलिए नहीं था क्योंकि क्या था, ये दामाद आपका लगता था वासिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसको इसकी एक उपाधि आई है दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर उपाधि भी दोस्तों क्या है आपकी आती है। कौन से शासक के आंध्र प्रदेश में सबसे पहले क्या है आपके अभिलेख मिलते हैं, तो आपके क्या है इसके मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसे आंध्र का शासक भी क्या है दोस्तों कहा जाता है किसको, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी को। तो आंध्र का पहला शासक भी कहा जाता है। अपने ससुर रुद्रदामन से दोस्तों 2 बार हारा था। और जो इसके पिता यानी गौतमपुत्र सातकर्णी ने जो क्षेत्र दोस्तों शक से छीना था, ये क्या हो गया था दोस्तों, ये हार गया था। और प्रतिष्ठान गोदावरी के आसपास क्या हो गए थे, आंध्र प्रदेश के आसपास क्या हो गए थे, सिमट कर क्या हो गए थे आपके, ये रह गए थे। इसके बाद दोस्तों ये यज्ञश्री सातकर्णी क्या होगा, शासक होगा। इसके सिक्कों पर दोस्तों क्या है आपका ये नाव का चिन्ह है। इसका मतलब ये समुद्र यात्राओं का क्या था दोस्तों, ये शौकीन था। क्या आपका शौकीन था, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, आता है परीक्षा में। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक आपको दोस्तों माना जाता है। और अंतिम शासक कौन है आपके, पुलमावी 4th है। ये थोड़ा सा क्या है अपन को ध्यान देखना है ध्यान से देखना है। यहाँ थोड़ा सा आपको बताना है सातवाहन वंश के बारे में जो सबसे अधिक क्वेश्चन क्या आते हैं, सबसे अधिक आने वाले क्वेश्चन यही हैं दोस्तों कि शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए थे। ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है ना, आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, तो सातवाहन वंश के शीशे के सिक्के। सिंधु सभ्यता के बाद कौन वंश मात्र सत्तात्मक था, तो सातवाहन वंश था। ये क्वेश्चन आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता सातवाहन वंश की भाषा क्या थी दोस्तों, प्राकृत भाषा थी आपकी ये। इसका संस्थापक कौन था आपकी, ये क्या थी, सिमुक था। इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। इनका मूल स्थान भी आपको आता है। सबसे महान शासक कौन था गौतमपुत्र क्या था आपका, ये सातकर्णी था। गाथा सप्तशती किसकी पुस्तक है, राजा हाल की आपकी क्या है पुस्तक है। ये भी परीक्षा में क्या है आपका आता है। ये नागानिका किसकी पत्नी थी सातकर्णी प्रथम की थी। दक्षिणापथ स्वामी किसको कहते हैं, सातकर्णी प्रथम को कहते हैं। और दक्षिणापथेश्वर किससे कहते हैं, ये वासिष्ठ पुत्र पुलमावी को कहते हैं। कौन शक महाक्षत्र रुद्रदामन से हारा था, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी। किस शासक को आंध्र का पहला शासक कहा जाता है, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक है ना। सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य भी दोस्तों क्या आपका ये कहते हैं, आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है ना। फिर आपका ये कौन वर्ण व्यवस्था का पुनर्संस्थापक माना जाता है, गौतमपुत्र सातकर्णी। तृतीय समुद्र पिता वाहन किसको कहते हैं, गौतमपुत्र सातकर्णी। गौतमपुत्र सातकर्णी ने किस शक राजा को हरा करके युद्ध में मार डाला था, वो था नहपान। गौतमपुत्र सातकर्णी ने क्या क्या दोस्तों छीना था, ये आते हैं आपकी ये थोड़ा सा स्पेशल परीक्षा में आते हैं। अनूप कौन है, निवाड़ क्षेत्र है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। आका पूर्वी मालवा है, अवंती को पश्चिमी मालवा कहते हैं। सौराष्ट्र गुजरात में है दोस्तों, यहाँ आपका कुकुर राजस्थान है। इस प्रकार से क्या इन क्षेत्रों पर क्या था दोस्तों, इनका अधिकार था। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये मौर्योत्तर काल में दोस्तों क्या है आपका ये सातवाहन वंश आया, जिसने आपके क्या है आपका ये ब्राह्मण सभ्यता संस्कृति को आप क्या बढ़ावा दिया। और साथ में दोस्तों आपको बता दें ये बौद्ध धर्म को भी क्या है आपके आगे बढ़ाते गए। और स्वाभाविक है आपका नागार्जुन कुंडा हो या अमरावती का स्तूप हो, कहीं ना कहीं क्या है इन लोगों को क्या है यहाँ पर संरक्षण दोस्तों क्या है मिला था। तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस वंश के समय एक और महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों कि यहाँ सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान का क्या दोस्तों क्या होता है, इसी सातवाहन वंश के समय क्या हुआ था आपका ये उल्लेख मिलता है। भूमिदान का सबसे पहला उल्लेख, भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अक्षय नेवी का भी उल्लेख मिलता है, चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपन
अगले टॉपिक में जाएंगे। अक्षय निधि का मतलब कहलाता है ये धर्मार्थ के रूप में क्या करना, कुछ कार्य करना, मतलब ये ट्रस्ट के रूप में जो आपका ये व्यापारिक संस्थान जो होती थी, आपकी ये श्रेणियाँ होती थी, वो दोस्तों क्या करते थे, ये ब्याज के पैसों से धार्मिक काम किया करती थी आपकी ये, उसको अक्षय निधि कहा जाता है। चर्चा करेंगे तो भूमिदान का पहला उल्लेख भी दोस्तों कहाँ मिलता है, ये सातवाहन वंश में क्या है आपका ये मिलता है। तो कुछ भारतीय सभ्यता संस्कृति को ये देन है भूमिदान का उल्लेख सातवाहन वंश, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा उनको ये देखना है, ये करना है। तो दोस्तों ये सातवाहन वंश का हमने आपको क्या किया है, आज ये राजनीतिक जीवन दोस्तों क्या किया आपका ये बताया हुआ है। ये थोड़ा सा क्या है ध्यान से आपका देखिएगा। अंतिम महान शासक यज्ञश्री सातकर्णी आया है। वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी दुर्दामन से हारा था। गौतमपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था, ठीक है ना। ये इनकी उपाधियाँ वगैरह क्या है दोस्तों मिलती है। अच्छा, ये समय आपका इसका आता है गौतमपुत्र सातकर्णी के बाद में एक टिप्पणी दोस्तों मेंस मुख्य परीक्षा में पीसीएस में लिखने के लिए दोस्तों क्या है आपकी ये आती है, तब जाके क्या है उनको थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये अभिलेख भी दोस्तों आते हैं। नागानिका का अभिलेख किसका है, पूना के पास है, ये नानाघाट अभिलेख है, नागानिका का है। नासिक अभिलेख गौतमपुत्र सातकर्णी के और वाशिष्ठ पुत्र पुलमावी के है। नासिक गुहा अभिलेख आपके दोस्तों बता दें ये जो गुहा लेख है ये दोस्तों आपके यज्ञश्री सातकर्णी के हैं। ये कौन से पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है, वर्णन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वर्णन है तो मत्स्य पुराण में दोस्तों सातवाहन वंश का वर्णन है, उल्लेख है। निष्कर्ष यही है कि ये ब्राह्मण धर्म के क्या है दोस्तों ये मानने वाले थे, लेकिन सहिष्णु थे। बौद्ध धर्म भी आगे क्या है आपका ये आगे निरंतर रूप से क्या है दोस्तों ये फलता फूलता रहा, चलता रहा। ये थोड़ा सा क्या किया है हल्का सा ये ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बता दिए, लगभग पूरे वंश का क्या किया परीक्षा में की दृष्टि से, कंपटीशन के नज़रिए से दोस्तों हमने क्या किया पूरे वंश की क्या है आपको जानकारी भी दे दी है। देखिएगा इसको थोड़ा सा 2 बार टॉपिक को हल्का सा हमारे वीडियो को देखिएगा, आपको सातवाहन वंश पूरे दिमाग में क्या हो जाएगा, एक सिस्टम आपका क्या है दोस्तों ये जम जाएगा। तो अगले टॉपिक में सातवाहन वंश की सभ्यता, संस्कृति, देन, कला आदि दोस्तों क्या करेंगे थोड़ा सा अपन लोग पढ़ेंगे और वो अगले टॉपिक में होगा। हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।